लेकिन आज शून्य प्रैक्टिस का बाढ़ है। इस नदी में यह शून्य प्रैक्टिस का पानी आया हुआ है। पूरी दुनिया में पहली बार, अंग्रेजी में कहें पूरा वर्ल्ड में पहली बार शून्य प्रैक्टिस ये रिएक्शन की तरफ से ये पहला प्रोग्राम होने जा रहा, हो रहा है, होने नहीं जा रहा, हो रहा है पूरे वर्ल्ड। और आपका एक एक चेहरा, एक एक फोटो, एक एक टोपी ये लॉक हो चुका है। और आप डॉक्टर लीम पूरे दुनिया 200 देश में अपनी कंपनी है, जहां भी वो जाएंगे शून्य प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप वहां नजर आएंगे। और आपको देखा देखा कर ये बताया जाएगा कि बोध गया की पवन धरती से ये स्टार्ट हुआ है, और जब ये पूरी दुनिया में छा जाएगा तो इतिहास में नाम आप ही का आने वाला है। अब जो नहीं आए हैं, चाहे पैसे की मजबूरी हो, चाहे उनके बहानेबाजी हो, वो सभी लोग अफसोस 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 करते रहेंगे। काश ये फोटो देखते हैं तो हमको दर्द होती है कि हम जाते जाते नहीं गए थे। अगर हम गए होते तो आज मेरी भी तस्वीर उसमें होती। जैसे हिंदुस्तान को आजाद करने में जो लोग शहीद हुए, आज भी लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन इंडिया गेट पे जो नाम लिखा हुआ है वो उन लोगों का है जिस वक्त आजादी की लड़ाई में शहादत दिए हैं, उनका है। लेकिन आज भी शहादत होती है, लेकिन उस शहादत के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए उनका नाम वहां पे नहीं है। यानी पहली बार जो कुर्बानी देता है उसका नाम एक बार आ गया तो आ गया। आज शहादत होती है, इंडिया गेट पे नाम होगा? होगा? नहीं हो सकता है। शहादत मिलेगी आपको, लेकिन उस गेट पे नाम नहीं लिखागा। उसी तरीके से आज ये 5000 आदमी, कल के डेट में 1 लाख लोग होंगे, लेकिन उस 1 लाख का इतिहास पूछा जाएगा कि इस जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जो 5 स्टार होटल देख रहे हैं आप, इसका पहला ईंटा कहां है? इस बिल्डिंग का सबसे पहला जो मटेरियल है वो कहां है? तो दुनिया बोलेगी वो बोध गया में है। वो पहले ईंट आप हैं। आपके ऊपर जितने भी पूरे वर्ल्ड में ये जो सफलता मिलेगी उसकी बुनियाद आप हैं। तो आप खुशनसीब हैं कि नहीं है? तो अपने लिए बजाइए ना कुछ। और हमारे वॉलंटियर बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गाड़ी चलते चलते ब्रेक लग जाता है, कोई वैक्यूम टांग देता है उसमें। हाँ, जीएल काम कर रहा है, क्योंकि हमारे रोज अभी भी वो पता ना कितना घोल के दिया, क्या था लड़के का नाम नहीं, बॉर्डर का था, भूल गए। हम तो 10 RG 10 GL सुबह में लेना ही लेना, नहीं तो मेरी बैटरी चार्ज होगी ही नहीं। तो सुबह सुबह 10 RG 10 GL 10 स्पार्ना इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ी सी 4 पूड़ी डाल दिया है। पूड़ी जो है वो उसी में लड़ती झगड़ती रहे, और मेरा यहां से स्पीच चालू रहेगा। तो आपका जो ये लाइन सजाया हुआ है, इसीलिए बोला कि लाइन अप हम लोग करेंगे, क्योंकि आप बुनियाद हैं। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग की अगर बुनियाद टेढ़ी हो जाएगी तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी नजर आएगी। पूरी बिल्डिंग टेढ़ी नजर आएगी। इसीलिए आपको
और हर आदमी को सपोर्ट करना है। ये फिरोज खान का प्रोग्राम नहीं है, ये डॉक्टर लीम का प्रोग्राम नहीं है, ये आपका है। किसका है? आपका है। हम लोग जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उसका मालिक तो फाउंडर जो है वो तो डॉक्टर लीम है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। डॉक्टर अगर लीम इस डिएक्शन कंपनी का मालिक है तो आप सब भी कम नहीं हैं, क्योंकि आप डॉक्टर लीम के पार्टनर हैं। पार्टनर, यस। और पार्टनर का मतलब मालिक। हमारा आपका डॉक्टर लीम से एग्रीमेंट है कि हमने रिसर्च किया, हमने प्रोडक्ट तैयार किया, आप इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लोगों को इसकी जानकारी देकर, प्रचार कर कर, एडवर्टाइज करके आप इसे सेल करो, और जो फायदा हो 29 हमको देना, 71 तुम ले लेना। यस। इसी से है ना, 6 से 71 तक है। दुनिया किसी को भी पार्टनर बनाती है अपने इसमें, तो हमेशा देखा होगा कि किसी की पूंजी होती है, किसी की मेहनत होती है, दोनों में एग्रीमेंट होता है कि जो फायदा हो 50-50। हेलो, यही है ना? यस। फायदा हो 50-50, लेकिन हमारा पार्टनर कहता नहीं, मेहनत तुम्हारी ज्यादा है, तो 29 में हम सब संभालते हैं, 71 में तुम संभालो। तो दोस्त, आज आपको पीछे की भीड़ नजर नहीं आती होगी, लेकिन आपको ये भीड़ फेसबुक पे नजर आएगी, ये भीड़ हर जगह, ये आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, इसका वीडियो बन के आपको मिल जाएगा, इसका फोटो आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल 1000 लोग थे, उन सभी को सुनने प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट मिलेगी। गुड। क्योंकि अभी तक आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अब आपको एक सर्टिफिकेट मिलने जा रही है। इस सर्टिफिकेट के कई पार्ट हैं, 1 2 3 4। मतलब अभी आपने सीखा है उसका मिलेगा, फिर कुछ को सिखाया उसका मिलेगा, फिर और बड़ा जनरेशन हुआ, सिखाने वाले लोग आपके हुए, एक वो मिलेगा। उसके बाद तो आप बोले हैं डॉक्टर लीम कि मेरी जरूरत नहीं है, फिर आप ही डॉक्टर लीम हो गए। तो डॉक्टर लीम चाहते हैं कि मेरे पास जो समय बचा है उम्र के हिसाब से, वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करके दुनिया से जाएं कि किसी को ये कमी महसूस ना हो कि डॉक्टर लीम नहीं है। सिर्फ वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके सारे सिस्टम आपके जरिए चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हम लोग क्या है? पार्टनर। पार्टनर अभी कभी भी अपनी फैक्ट्री या बिजनेस को डूबने नहीं देगा। तो ये आपकी कंपनी है, और आपकी कंपनी 200 देश में है। आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है दोस्त। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जहां पर डिएक्शन की ऑफिस है, आप वहां पर जाके 4 घंटा बैठिए एसी चालू करके। कोई माइक के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो बोले कि आप यहां से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि पार्टनर आया है, पार्टनर, और ये ऑफिस हमारी है। बात समझ में आई? अच्छा, व्यापारी और कर्मचारी में क्या फर्क है, जानना चाहेंगे? यस सर। व्यापारी और कर्मचारी में यह फर्क है कि जो आदमी नौकरी, मतलब कर्मचारी, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी नौकरी करना चाहता है
तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा? क्या करना है? क्या करना है? ट्रेन चलाना, जहाज चलाना, क्या करना है? कुछ तो होगा ना, क्या करना है। फिर वो दूसरा सवाल पूछेगा, कितना घंटा। तीसरा सवाल पूछेगा, तनख्वाह कितना। यस या नो? ये कौन लोग पूछेंगे? कर्मचारी। आप व्यापार करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कभी तनख्वाह पूछते हैं क्या? आप क्या पूछते हैं? बोनस कितना आया। तो बोनस और तनख्वाह में फर्क है, क्योंकि तनख्वाह एक लिमिट में है, अब बोनस का कोई लिमिट नहीं है। यस। तो आपकी मर्जी। और बिजनेसमैन का यही होता है, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। तो आपका जब बिजनेस कभी डाउन हो तो ये समझना कि ये अप होने वाला है। जैसे अगर कोई गाड़ी लेकर जाते हैं तो बराबर रोड मिलता है हर जगह? नहीं, नेपाल में तो पूरा रोड मिलता है ना। पहाड़ पे जाओ फिर ढलो, पूरा डाउन और पूरा अप। अरे यहाँ गया में ये बिहार झारखंड में कम है, लेकिन हम जाकर देखे थे। अभी हम लोग गए थे रफीक जी के साथ, हम लोग लास्ट में वापस आ गए, पूरा नहीं चढ़ पाए, वो जाम हो गया, वहां से रिटर्न आए हम लोग। तो दोस्त, आप कर्मचारी हैं या व्यापारी हैं? ठीक है। अच्छा, हम लोग यहां पर क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं ना अपने प्रोडक्ट का। यस यू नो? यस। होता क्या है कि हम लोग की बात क्यों नहीं लोग मानते? और अमिताभ बच्चन की बात क्यों मानते? शाहरुख खान की बात क्यों मानते? आमिर खान की बात क्यों मानते? फिरोज खान की बात क्यों नहीं मानते? वो ऐश्वर्या राय की क्यों बात मानते हैं लोग? और यहाँ के बहुत सारी लेडीज उसकी बात क्यों नहीं मानते? उसके एक फर्क है, वो स्टार होकर प्रचार करते हैं, इसलिए लोग मानते हैं। यस, वो स्टार होकर किसी चीज के बारे में बताते हैं, इसलिए लोग मानते हैं। तो वो स्टार होकर बताते हैं, हम लोग बता बता कर स्टार होते हैं। यस यस यस। फर्क यही है और फर्क कुछ भी नहीं है। वो स्टार होकर बताते हैं, लोग मानते हैं, और हम लोग बता बता कर स्टार होते हैं, तब लोग मानते हैं। तो आप कम नहीं हैं और कोई ऐश्वर्या से कम नहीं है। ठीक है ना? यस यस। क्योंकि गनौजी सोप में इतना कमाल है कि झुर्री को भी पहले, वक्त से पहले जो झुर्री होता है ना, झुर्री समझते हैं, सिकुड़ापन, मेरा भी हो गया था। जब हम डिएक्शन ज्वाइन किया था उस वक्त मेरी उम्र 40 साल की थी। जिस वक्त डिएक्शन ज्वाइन किया था उस वक्त मेरी उम्र 40 साल की थी। लोग पूछते होंगे अभी कितना है? तो अभी ये नहीं पूछना कितना है, आपको ये पूछना कि आपकी ज्वाइनिंग का डेट क्या था। तो 20/7/2007 था। तो आप समझ सकते हो मेरी उम्र कितना है। 52 क्रॉस कर गए। हेलो, अगर हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ और वेल्थ, तो आज के डेट में वेल्थ तो है ही है, हेल्थ कहीं से टेढ़े हैं, पचके हैं, नो सर, टंगड़े हैं, नो सर, नहीं ना, नहीं, खुला है, नो, ऐसा है, नो सर, ऐसा है, नो, नहीं है। पहले वैसा ही था, छोटी सी कमर थी और आंख जो है 1 इंच अंदर थी, गाल ऐसा था। तो जब गाल ऐसा था तो हाल कैसा होगा? जैसा गाल वैसा हाल। कुछ लोग अगर अच्छे खूबसूरत होते हैं, गरीब ही क्यों ना हो, देखने वाला कहता नहीं बड़े घर का है। अरे बड़े घर का हो या ना हो, लेकिन हेल्थ से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो स्वस्थ है। तो इसीलिए हमारा मिशन है हेल्थ। तो हम सभी को हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्त। हेलो, अब एक चीज बता दे आपको,
आप लोग थोड़ी तकलीफ में तो आए होंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि आज कल से आज तक आपके सारे हरासमेंट दूर हो गए होंगे। यस या नो? यस सर। अगर नहीं हुए होंगे तो थोड़ा देर सुनिया में जाके सोचो कि जो भी इसका बिल्डिंग बनने वाली है पूरे वर्ल्ड में, उसके बुनियाद हम ही हैं। यस। और जब आप बूढ़े होगे, जब पूरी दुनिया में चर्चा होगा, तो पोते से बोलोगे बेटा इस मिशन को स्टार्ट करने वाले हम ही हैं बेटा। क्योंकि जब बूढ़ा होंगे तो लोग बच्चे क्या करते हैं, और जो जवान होते हैं बूढ़े के पास बैठते हैं और पूछते हैं कि आप अपनी जिंदगी का कुछ अनुभव बताइए। क्योंकि जो जिंदगी के अनुभव मिलते हैं वो किताबों में नहीं मिलते हैं। इसीलिए सीखना चाहिए बूढ़े आदमी से, क्योंकि उसके पास जो अनुभव है वो किताब में नहीं है दोस्त। तो आप भी कल के डेट में ऐसे ही अपने पोते पोती, बोलो क्या आज बहुत देख रहे हैं ये काम, बोलो ये इसके बुनियाद एक ईटा हम भी हैं, और एक ईटे से इमारत नहीं बनती। आज 5000 ईंटें हैं, बुनियाद बहुत मजबूत है। यस सर, यस। एक ईंटे से एक पिलर खड़ा हो सकता है, लेकिन जब बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत पिलर की जरूरत है। इसीलिए हम लोग ये 5000 पिलर है ये। अब सोच सकते हैं 5000 पिलर जब बनेगा तो बिल्डिंग कैसी होगी। 5000 पिलर की बिल्डिंग कैसे होगी, सोचिए आप। इसीलिए आप खुशनसीब हैं दोस्तों। कल भी बोला था, आज भी बोला था, बोल रहे हैं कि हमसे व्यवस्था करने में कुछ भी कमी हो तो कृपया क्षमा करेंगे, आप माफ करेंगे, क्योंकि अकेला तन्हा किया है हमने इस चीज को। बहुत मुश्किल था और किसी को यकीन नहीं था। 3600 रुपया लगता है दोस्त। पहली बार आपने सुना है, पहली बार आपने देखा है, और पहली बार आपने खरीदा है। तो कोई काम पहला बहुत मुश्किल होता है। अभी हमको कहीं भी जाना हो, किसी जगह पर जाना हो, तो जो पहला कदम होता है वो बहुत टफ होता है। अमेरिका भी जाना हो तो हमको घर से पहला कदम तो डालना ही होगा। अगर हम सोचते रहे कि हमको अमेरिका जाना और हम खड़े रहे, अपने कदम को नहीं बढ़ाए, तो जहाज भी अगर आपके घर में आएगी फिर भी कदम बढ़ाना होगा। तो ये फर्स्ट कदम ये आपका फैसले का कदम होता है। फर्स्ट कदम हर चीज में। तो मुश्किल कहां होता है कि लोग पहले ही कदम बढ़ा नहीं पाते। हाँ, हम भी सोच रहे, सोच खड़ा खड़ा मर जाता है सोचते सोचते। तो पहला कदम माने रखता है। और एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक सर्वे किया, देखा दुनिया के एक माहौल को कि गरीबी बहुत ज्यादा है और अमीर लोग बहुत कम है, गरीब लोग ज्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमने ढूंढा, क्योंकि गरीब के हम स्पेशलिस्ट हैं। गरीब को समझने का जो पावर है, और गरीब अमीर कैसे बनेगा उसके हमें स्पेशलिस्ट है ना। नाक का स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट होता है ना, हार्ट का स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट है। तो सर्वे करने के बाद ये पता चला कि जो लोग गरीब हैं वो डरपोक है, और जो अमीर है वो हमेशा रिस्क लेते हैं, इसीलिए वो अमीर है। गरीब रहने का एक ही कारण है, वो डरपोक है। जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर नहीं, हाथी है। बहस करो हमसे। नहीं सर, हाथी का जितना बड़ा कान है शेर का है? नहीं है। हाथी का जितना बड़ा पैर है? नहीं है। हाथी का जितना बड़ा सूंड है? हाथी के कपार भर का उसका कपार है? हाथी के एक एक बॉडी एक दुम के बराबर है?
तो शेर कौन होना चाहिए? कायर कौन होना चाहिए? कायर हाथी को होना चाहिए। फिर शेर क्यों? हर मामले में शेर से वो ज्यादा है, फिर हाथी की नहीं शेर क्यों? क्योंकि शेर जो होता है वो बुज़दिल नहीं होता, वो रिस्क लेता है, इसीलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है। और शेर जब निकलता है तो शेर की एक खूबी और है, चैलेंज करके जंगल से निकलता है। निकलने से पहले एक दहाड़ लगाता है, आ जाओ जिसको आना है या हट जाओ मेरे रास्ते से। दो ही काम करना होगा, या तो हमसे मुकाबला करो या तो मेरे रास्ता छोड़ दो तुम। भलाई इसी में है। इसीलिए डिएक्शन के लोग शेर बनो शेर, या तो आ जाओ मेरे मिशन में या तो मेरा रास्ता छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो, तो जाओ जहां जाना है तुम्हें। हम तो चाहते हैं तुम्हारी अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। कौन किसका खुशहाल है, कौन किसको देखता है, कौन किसका हेल्प करता है, लेकिन एक डिएक्शन परिवार है और यही मिशन डॉक्टर लीम का है। इसीलिए दोस्त हम सब क्या हैं? शेर हाथी। शेर तो शेर की आवाज कैसी होगी? हम सब क्या हैं? शेर कुछ अभी भी हैं तो उनके लिए है। एक बार क्या हो गया, कुछ लोग बैठे हैं, शेर बोले से शेर हो जाएंगे, मत बोलो ना। बोलते बोलते तो झूठ बात सही हो जा रही है। झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। बोलो ना, शेर हो जाओगे। एक बार शेर का बच्चा भेड़ी में, छोटा सा बच्चा था, भूल गया, चला गया उधर, लटपटा के उधर ही रह गया। छोटे छोटे बच्चे से सबको प्यार होता है, चाहे शेर का हो चाहे जिसका भी हो, है ना। उसमें रह के भेड़ी के जैसा चाल चलन, रहना सहना सब भेड़ी के जैसा हो गया। एक दिन जब शेर आया तो देखा मेरा बच्चा, इस भेड़ी, जो भेड़ी हमारे डर से भागता हो, और उसमें ये मेरा बच्चा है वहां पे। क्या हो गया इसको? अरे इसकी चाल भेड़ी की जैसी हो गई है, इसका अंदाज चलने का भेड़ी के जैसा हो गया है। तो शेर दौड़ता है तो सब भागते हैं, ये भी भागना चाहता है, लेकिन शेर पीछा करके रोक लेता है उसको। बोला रुक, बोला बेटा तू शेर है, हम भेड़ी हैं। बोला नहीं तू शेर है, हम भेड़ी हैं। सोचा क्या हो गया इसको, इसका माइंड सेट ऐसा हो गया, क्या करें हम। कहा, उलाट बोल रहा है कि हमें देखो, हमारे जैसे तुम हो, लेकिन वो देखा अपना फोटो कहां था, तो उसका कान पकड़ के ले जाता है समुद्र के किनारे और कहता देख, तेरी जैसी मोच मेरी मोच, मेरी जैसी आंख तेरी जैसी आंख, मेरी जैसी नाक तेरी भी नाक, मेरी जैसी बॉडी तेरी भी बॉडी। वो उसको देखता है, शेर को देखता है, उसे देखता है, शेर को देखता है। उसको बात धीरे धीरे समझ में आई, नहीं हम तो शेर हैं। जब उसको यह समझ में आ गया हम शेर हैं, उसके चाल और रोब जो है उसके बदल गए। शेर समझ गया कि अब इसको अपनी औकात पता चल गई। शेर छोड़ के चला जाता है उसको, और वही बच्चा फिर अपने दोस्त भेड़ी वाले, जो भेड़िया था सब भेड़ी, उधर वो जब जाता है तो भेड़ी जितने थे वो कहे मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त आ गया, दोस्त आ गया। लेकिन उसका सरदार बोला बेटा होशियार। बोला क्यों? बोला उसको अपनी औकात समझ में आ गई है, उसकी चाल बता रही है कि इसको शेर बात समझ में आ गया है, और जब इसको शेर समझ में आ गया तो हम लोग को वो शिकार करेगा, इसीलिए उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो चाल से पता चल जाता है जिस दिन आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार बोलो, हम दिखा रहे हैं कि आप शेर हो, शेर हो। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा उस दिन आपकी आवाज ऐसे नहीं निकलेगी, शेर की आवाज ऐसे निकलती नहीं है। इसीलिए आप क्या है? शेर आप क्या है? शेर अरे ये लोग शेर हैं तो शेरनी भी बोले ना कि हम लोग शेरनी हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि खाली शेरे रहता है जंगल में, शेरनी नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना लेडीज लोग, अगर नहीं मालूम है तो आज समझ लो, शेर शिकार नहीं करता है, शेरनी शिकार करती है। नहीं मालूम है तो जान लो आज, शेर शिकार नहीं करता, शेरनी शिकार करती है। शेर बच्चे की हिफाजत करता है, और बच्चे की भूख मिटाने के लिए शेरनी को जितना ममता होती है वो अपने बच्चे के लिए हमला करती है और वो वहां से शिकार करती है। शेर का काम है बच्चों को बचाना, और वो शेरनी का काम है उसकी भूख को मिटाना। तो शेरनी सबसे पावरफुल है।
ये शेर घमंड में ना रहे। हमला करने की ताकत वो शेरनी के अंदर है। कमाने की ताकत अगर शेर के अंदर है तो पूरा घर चलाने की ताकत शेरनी के ऊपर है। एक दिन घर चला के एक दिन रोटी बना के देखोगे तो कोई बॉम्बे और कोई दिल्ली चली जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कितने हाथ में फोले पड़ जाएंगे। इसीलिए आप शेरनी हो। तो शेर बड़ा खुश थे, हम लोग शेर हैं, शिकार के लिए भेज दे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये देखा गया है रिएक्शन के अंदर भी, देखिए सबसे ज्यादा रिएक्शन में अभी जो जनसंख्या है वो लेडीज की हो रही है। यस। ऐसा क्यों? भैया कैंची उची है आप लोग के पास है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। पिंटू भैया के पास कैंची है। आप लोग सोच रहे हैं किसकी जेब काटेंगे। ए वॉलंटियर, अरे एक कैंची वहां रिसोर्ट से मांग के लेकर आ जाओ, इस सब का बाल काटेंगे हम। वीडियो नहीं करोगे भैया, वो फीता काटने के लिए डॉक्टर लीम उधर से आएंगे ना तो फीता। अगर हम ये नहीं बताएं कि कैंची किस लिए मांग रहे हैं तो ना जाने आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ जाएगा। लेकिन वो वहां फीता काट कर इधर गेट से आएंगे, उसी लिए कैंची मांग रहे हैं। कैंची के बहुत काम है, जेब भी काटे जाते हैं, कपड़े भी काटे जाते हैं, फीते भी काटे जाते हैं। आप कैंची का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। रिएक्शन आपको मिला, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपके ऊपर है। यस सर। मोबाइल, अगर मोबाइल है तो इससे बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत भलाई का काम कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस मोबाइल से आप बिगड़ भी सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में दिया गया है। इसीलिए आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हाथ की जब बात आ गई है तो एक बार एक ज्योतिष जो था वो बहुत भविष्यवाणी करता था पीछे और आगे की, जो गुजर गया वो जो आने वाला है वो। तो रिएक्शन में भी ऐसे लोग हैं, ऐसा करोगे हम तुमको झूठा साबित करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो एक आदमी का अच्छा बड़ा ज्योतिष है, जरा देखते हैं इसको, आजमा कर, बहुत जानता है ना। तो उसको झूठा बनाने के लिए पब्लिक में वो क्या किया, जंगल से एक परिंदा पकड़ा। हेलो, परिंदा समझते हैं? यस सर। पीछे आवाज जा रही है, पीछे हाथ ऐसे उठाइएगा, आवाज सही है? हाँ, फोटो नहीं जा रहा है तो यहां से जाएगा थोड़ा देर में और वहां से भी मिलेगा वो आपको। अभी ये रेडी हो रहा है। तो वो ज्योतिष जो था, एक आदमी परिंदा जंगल में अकेला जाके, बहुत दूर जाके चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा, पकड़ा। पकड़ने के बाद ज्योतिष के पास गया और पीछे हाथ में रखा छिपा के, और बोला, ओ ज्योतिष बता मेरे हाथ में क्या है। वो थोड़ा देर आंख बंद किया, बोला तेरे हाथ में परिंदा है। बोला ये तो पकड़ लिया, लेकिन सोच लिया था वो कि इसको आज तो झूठा साबित करेंगे। तो वो क्या किया, वो परिंदा के गर्दन में हाथ लगाया। कहां पे? गर्दन। उस पे लगा के रखे हुआ है। फिर बोला, ए ज्योतिष बता मेरे हाथ में जो परिंदा है वो जिंदा है कि मुर्दा है। ज्योतिष आंख बंद किया और बोला, ये भी तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसे मार दे, तू चाहे तो उसे जिंदा रख। हेलो, यस। क्योंकि वो सोचा था अगर जिंदा बोलेगा तो टेटुआ उसका दबा देंगे, अगर मरा हुआ बोलेगा तो जिंदा दिखा देंगे, इसको तो झूठा साबित करके ही रहेंगे। लेकिन ज्योतिष ने कहा, ये भी तुम्हारे ही हाथ में है, तुम चाहो उसे मार दो, तुम चाहो उसे जिंदा रखो। तो आपको रिएक्शन मिला है तो ये भी आप ही के हाथ में है। आप चाहो तो अपनी जिंदगी बना लो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी बिगाड़ लो, ये आपके हाथ में। पैसा, मेहनत सब तो वसूल हो गई होगी ना। ये आपको गिफ्ट में मिल रहा है, आजकल गिफ्ट चल रहा है ना। यस सर। 2 पैक फ्री हो गया ना। यस सर। यस सर। तो सवेरा और डॉक्टर लीम का सुनना था, गिफ्ट में हम दे रहे हैं। मिल चुका। जब गिफ्ट चल रहा है तो गिफ्ट इधर भी चले, मुफ्त में मिल रहा है। और मार्च 8 तारीख को नेपाल में प्रोग्राम है जहां हम लोग आ रहे हैं, हम भी आने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। नाराज मत होइए।
आएंगे, खुदा ने चाहा तो। इंशाल्लाह जिंदगी सलामत है तो आएंगे, जब तक हैं तो खिदमत करेंगे, जब तक हैं तो कुछ लोगों का भला करने का कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में पैदा होने का एक ही मकसद होता है, एक ही, कि आप दुनिया में जाकर क्या किया। अगर कोई आदमी दुनिया में आके अच्छे अच्छे काम करके, नेक काम करके, पुण्य का काम करके, भलाई करके दुनिया से जाता है, तो समझ जाओ कि उसका दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। यस समझ में आया? दूसरी एक चीज ये है कि हम लोग इंसान की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब सिटी पे वहां हम गए हैदराबाद, तो डॉक्टर लीम के साथ जब बैठकर हम लोग सुनिया कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उनके चाय के कप जो है उसके ऊपर एक कीड़ा आके बैठा। हरे रंग का होता है, एक कीड़ा होता है काले रंग का, तो उसको अगर हाथ लग जाए तो पूरा बदबू देता है, लेकिन वो जो हरा है उससे ज्यादा बदबू देता है। तो डॉक्टर लीम बोले, क्या सवेरा वो ट्रांसलेट करो फिरोज को, ये बड़ी कीमती है, ये भरी के हिसाब से बिकता है, इसको लोग खाते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग मसल देते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उस कीड़े के बारे में हमको नहीं मालूम है, उसकी कदर हमको नहीं पता है कि कितना महंगा कीड़ा है। इसी तरीके से डॉक्टर लीम के सामने एक फतिंगा छोटा सा आके बैठा। जब हम लोग चलने लगे तो उन्होंने क्या किया, उस फतिंगे को पकड़ा और पकड़ के उसके एरिया में, मतलब जो घर है, जो बाउंड्री है, उससे बाहर एरिया, मतलब उसका जंगल जो भी है, वहां ले जाकर प्रेम से छोड़ दिया। उस दिन हमको यह समझ में आया कि ये इंसान को एक कीड़े की कीमत पता है। तो जब एक जिसको पता होगा वो कीड़े की कीमत को समझे, और कुदरत ने आपको बनाया है, अगर आपको नहीं बनाना होता तो दुनिया की कोई चीज कुदरत नहीं बनाता। आपकी वजह कर दुनिया में सब कुछ बनाया है, चाहे कीड़े हो, शेर हो, जो भी हो। तो आप समझ सकते हैं जब एक कीड़े की इतनी कीमत है तो आपकी कितनी कीमत होगी दोस्त। क्यों मुफ्त में किसी का जान लेते हो? क्यों लहरिया गाड़ी चला के जान दे देते हो? है ना वो वाला? अरे हीरो तो नकली चलाता है, तुम रोड पे असली क्यों चलाते हो? वो नकली चला के पैसा कमाता है, तुम असली चला के जान देते हो। कैसे बेवकूफ लोग हो यार, क्या हो गया है तुमको? वो तो कैमरा का कमाल है, करता है, और उससे उसके बहुत पैसे आते हैं। तुम क्या चाहते हो? जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक मिस्टेक आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। इसीलिए अपने बच्चों को, सभी को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। बात समझ रहे ना? रिएक्शन सिर्फ रिएक्शन ही नहीं, रिएक्शन को समाज से लेकर हर चीज में रिएक्शन के अंदर ये खूबी आना चाहिए कि ये लोग बड़े प्यारे लोग हैं। ये सिर्फ वो अपनी बात ही नहीं बताते हैं। अभी तो आपको सुनने का प्रैक्टिस मिल गया ना, ये फ्री में है। आप किसी को भी फ्री में एजुकेशन इसका दे सकते हो और उसके जरिए उसको हेल्दी बना सकते हो। फ्री में स्कूल में जाकर बच्चों को, बच्चे बड़े तनाव में रहते हैं और आप इससे तनाव मुक्त हो सकते हैं, उसको हम बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो डॉक्टर लीम बहुत ये हमको तेज है, फीता कटना चाहिए, वो भी कहीं चिल्लाओ, चेक करेंगे। दोनों कैंची जो है अच्छी है, तो एक मेरे हाथ में, एक डॉक्टर लीम के हाथ में रहेगी। नहीं कटेगा तो हम काट देंगे। यस सर, यस सर। क्योंकि हमेशा आपके पास एक बचाव होना चाहिए। अच्छा, वाह, हमको लगता है धीरे धीरे सुपर कैंची आ जाएगी, और सुपर कैंची सबसे ऊपर, तीनों से ऊपर होगी ना, सुपर होगी तो उम्मीद है कि पीछे से आती होगी कैंची। अरे बड़ा पीछे से वो लड़का लेकर आया था। तो ये तीनों कैंची वाले के लिए एक जोरदार तालियां।
रिएक्शन हो तो ऐसा हो। आप सब कुछ लेकर चला कीजिए, इमरजेंसी की आप फीवर का लेटरिंग होता है उसका या और कुछ का ऐसी दवा भी रखा कीजिए। इमरजेंसी मलहम पट्टी सब कुछ आपके पास होना चाहिए, इमरजेंसी में जिसकी जरूरत पड़े। आप हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करने का हर तरह से आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है। और कोई कैंची आ रही है क्या? अब इसका टेस्ट करते हैं थोड़ा। ये एक दो फीता जो है वो साइड में होगा, काट के देखो कौन तेज कटता है, किससे कटता है, उसको यूज किया जाएगा। इसमें से जो ठीक होगा उसको रख लो, और उसके बाद दोनों रख लेना, एक मेरे काम आ जाएगी, एक आपको काम आ जाएगी। तो अभी तक ठीक लग रहा है। और एक चीज और देखें, बड़ा इत्तेफाक है या आपका जोश है, आपके दिल की आवाज है कि धूप की जो गर्मी थी पहले, आज से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 4 दिन पहले यहाँ उसमें बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन ऊपर वाले ने रात में हल्का हल्का शबनम दिया, इससे टपकता रहा। और सुबह में ये जो मौसम इतना अच्छा बन गया है, अब कोई स्वेटर पहन के आया तो गलती उसकी है, धूप की गलती नहीं है, ठीक है ना। अब कोई आदमी जैकेट पहन अंदर में गरम पे गरम पहन के आया है तो गलती उसकी है, धूप की गलती। लेकिन जो सिर्फ इसको और शर्ट को पहन के आया वो एकदम मस्ती में है, ठीक है। तो कोई अगर कहे बहुत गर्म लग रहा था तो चेक करो गर्म कैसे लग रहा था, खोल के देखोगे तो स्वेटर पहने 2 ठो। ऐसा हाँ, जिसको गर्म लग रहा है लोग मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं, अंदर की बात कह रहे हैं। क्योंकि जब उम्र होती है तो अनुभव होता है ना। ये अनुभव होता कैसे है? ये अनुभव इसलिए होता है कि ऐसा हम भी किए होंगे, कहीं न कहीं गलती किया होगा, इसीलिए ऐसा लगता है। क्या हो गया भाई, चल रहा है ना ठीक ठाक? आ गए क्या? डॉक्टर लिमा गए। थोड़ा करो यार, हम कितना देर तक खींचते रहेंगे टाइम पर। सर कुछ बोलते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज किसी की है? आपकी है? आप गा सकते हो मोहम्मद रफी की आवाज में? नहीं। अभी पगले बोड़ा आवाज बताओ तो बहुत समय लगेगा। ये अगर कहो तो सब लोग आ जाएगा। सर मोहम्मद रफी की इधर ही है ना। लेकिन जो आवाज जो है, जो होना चाहिए, जिसमें मजा है, वो आवाज वाला कोई नहीं मिलेगा। तो एक सिंगर थे ना, वो उनका एक ही गाना कि और भी गाना था? किधर गए? नेपाली है ना, हिंदी थोड़ी। जब डॉक्टर अलीम आए तो आप लोग दोनों साइड में वहां पे वॉलेंटियर आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ना, नहीं उधर भी देखना है, थोड़ा खड़े खड़े भी नहीं तो पहले बैठे हो नहीं इसलिए खड़े हो नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी देखिए भाई भीड़ थोड़ा ज्यादा हो गई है। लगता है रात में कुछ आकाशवाणी हुआ है सभी लोगों को, या भविष्यवाणी हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा कि इसके पहले इतना सूचना नहीं था। लेकिन अभी तो जो लाइन हम लगा रहे थे, हम इज्जत बचा रहे थे। आपको लगता होगा क्यों दूर बैठा रहे हैं, तो एक तो प्रॉब्लम भी है कि यहाँ जो हम लोग सुनने अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दूर होना जरूरी है। लेकिन थोड़ा इज्जत का भी सवाल था, हमको डर लग रहा था कि 5000 होगा कि ना होगा, क्योंकि भाई डाटा नहीं आया था। तो इज्जत बचाने के लिए हम ये पूरा कवर कर रहे थे, यानी पूरे को भरना चाह रहे थे। आपको समझ में आ गया होगा ना। लेकिन अब लगता है कि हर लाइन में एक लाइन और बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे लोग पूरा हिंदुस्तान भेड़िया धसान हो गया है। अरे डॉक्टर लीम आए जहां और वहां, अगर ये मंजर ना हो तो भी क्या ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें बहुत से लोग जो है दूसरे सपने में है। अभी बहुत से लोग ना आए हैं ना,
वो बड़े लंबे लंबे ख्वाब देख के बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना आने वाले दिन में क्राउन एम्बेसडर क्यों ना हो, ये किमोनो ही में मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा अभी कानून बना दिया जाएगा, बगैर किमोनो का कोई भी मीटिंग में नहीं आ सकता है। ये होने जा रहा है। टीएसआई में जो भी जाएगा वो पूरा किमोनो में ही जाएगा, तो पहनना पड़ेगा। इतना खूबसूरत ड्रेस है, इतना अच्छा है, चारों तरफ से ढका है। लेडीज लोग बेचारी अगर ये जो है ऐसा नहीं रखे, लेडीज का यहाँ तक रहना चाहिए तो और अच्छा लगेगा। आजकल तो कल बोला था ना, शॉर्ट करते 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 लोग शॉर्ट करते चले जा रहे हैं। कितना शॉर्ट करोगे? इज्जत है ना, तो इज्जत को बचा के रखो। एक बार क्या हुआ था, एक थोड़ा लतीफा बताएं आपको। एक बेचारे मेरे ही जैसा आदमी होंगे, दूसरे पे हम काहे कहें, किसी को बुरा लगेगा, तो उनका पैजामा बड़ा हो गया था, तो बीवी को कहें कि जरा 2 इंची पैजामा छोटा कर दीजिए, हमको टाइम नहीं है इतना ऐसा कर। तो बहू को कहें कि बहू जरा 2 इंची पैजामा मेरा छोटा कर दीजिएगा। मैंने कि देखिए ना, बच्चे से हमको फुर्सत ही नहीं है। तो बेटी को 2-3 ठो बेटी थी, उनको कहा कि देखो जरा मेरा पैजामा जो है थोड़ा बड़ा हो गया, 2 इंची छोटा कर दोगे। अब सब लोग इनकार किए, बाद में ख्याल आया अब्बा बोले हैं तो कर दो भाई। तो वाइफ आके 2 इंची काट दी, लपेट के रख दी। बहू आई तो 2 इंची वो काट दी, लपेट के रख दी। और उनको समधियाने में जाना था, कहीं पार्टी में जाना था। एक बेटी आई तो 2 इंची वो काट के लपेट के रख दी। वो जान रहे कि कोई सब किया ही नहीं होगा, बेचारे अब्बा बोल के गए हैं। दूसरी बेटी 2 इंची और काट दी। मालूम क्या हुआ कि पैजामा नहीं रहा, चड्डी हो गया। जब अब्बा हुजूर आए, जब देखे कि पैजामा पहन के जाना है, तो देख रही तो चड्डी बन गया है। बोले अरे तू लोग क्या किया ये? बोला आप ही ने कहा था 2 इंची छोटा करने के लिए। तो कहे 2 इंची बोला था कि पूरा पैजामा ही छोटा कर देते। तो पूछे कि ऐसा हुआ क्यों? तो सबको बुलाया गया, अरे गड़बड़ कहां से हुआ? बोले गड़बड़ कहीं से नहीं हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। बोला कैसे? बोला आप हमको बोले थे ना, तो हम कर दिया था। तो बोले कि हमको भी ना बोले थे, तो हम कहने गए कि अम्मी काट दी था, तो हम भी काट दिया। मतलब हम लोग की भी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है, इत्तेफाक है कि चड्डी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि इज्जत बचाने को कहा था कि इज्जतें निकल, इसीलिए हम लोग का ये अच्छा मिला है, आरामदायक है। अच्छा एक चीज और है कि इसको कहें तो क्या कहें। हेलो हेलो, इसका बैटरी डाउन हो गया, मेरा बैटरी चार्ज हो गया। यस हेलो, हाँ, अब इसको कहें तो क्या कहें? बोलो कुर्ता बोलो तो कुर्ता तो यहाँ तक होता है, बोला शर्ट बोलो तो यहाँ तक होता है। इन शर्ट है ना कुर्ता है, तो है क्या? बोले किमोनो है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ना शर्ट है ना कुर्ता है। ऐसा ये बीच का मामला है कि इसको हम लोग किमोनो बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं किमोनो क्या है ना, बोलते हैं। तो हम लोग को समझाने का एक मौका है ना कि क्या, तो क्या कहे तो पूरा लपेट दीजिए, पूछा कहे तो पूरा डिटेल सुनो। तुम जड़ नहीं समझोगे तो फुनगी कैसे समझोगे? आप पूछ रहे फल कैसे, तो हम बताएंगे देखिए इसका जड़ वैसे होता है, उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद मंजर आता है, उसके बाद उसमें कच्चा फल, फिर उसके बाद ये पूरा। अरे बोले कैसे, तो आप पूछा ना है, पूरा डिटेल नहीं बताएंगे तो कैसे समझेंगे? तो आप बता दो ना पूरा डिएक्शन की लंबी कहानी 5 मिनट में, है ना। पूछ के फंस गया बेचारा, अब फंस गया तो आप फंस गए। वाह, कोई फंसा तो कोई हंसा। अच्छा, दुनिया का एक अजीब परंपरा है, एक दुनिया एक अजीब किस्म की दुनिया है। और दुनिया में
आदमी का 3 जगह जो है ना बदलाव होता रहता है। जब इंसान का 3 जगह है तो उसकी 3 दुनिया है। लोग सोचता है 3 जन्म है, लेकिन हमको लगता है ना 3 दुनिया है। एक जब माँ के पेट में एक दुनिया वो है, वहां भी खाता पीता जिंदा रहता है। यस या नो? उस दुनिया में उसको बहुत आराम है, क्योंकि माँ उसके लिए सारी तकलीफ झेलती है। खाने पर कंट्रोल, सोने पर कंट्रोल, सही संभल के चलना। उस बच्चे के लिए वो सारी कुर्बानी देती है, एक बच्चे के लिए। और हम लोग एक डायमंड बच्चे के लिए थोड़ी सी भी कुर्बानी नहीं देते हैं, देना चाहिए। वो समझ लीजिएगा जितनी बातें करते हैं हम, मिला जुला के रिएक्शन ही होता है। तो जब वो बच्चा उस आराम की जगह से जैसे ही दुनिया में आता है तो रोता है, कहां हम आ गए। और जब वो रोता है तो सब लोग हंसते हैं। यस या नो? अगर नहीं रोए तो सब लोग रोने लगेंगे। तो वो जब रोता है तो लोग हंसते हैं। तो धीरे धीरे बेचारा रोते रोते एडजस्ट कर जाता है, फिर ये दुनिया उसको अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब इस दुनिया से वो चुपचाप जाता है तो लोग रोते हैं। जब वो रो रहा था तो लोग हंस रहे थे, और जब चुपचाप जा रहा है तो लोग रो रहे हैं। क्या दुनिया है। तो यही है रिएक्शन में भी, कि जब रिएक्शन ज्वाइन करता है तो रोता है। रो लो, फिर रोने का मौका नहीं मिलेगा। जी भर के रो लो। सर मेरा कोई सुनता नहीं, सर कोई ज्वाइनिंग नहीं करता, सर रो लो। लेकिन फिर क्राउन एम्बेसडर बन गए, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गद्दी आने लगा। कभी रोते देखा है इसको? नहीं रोता ना। अब वो चाह के भी नहीं रो पाएगा, आंसू नहीं आएगा उसको। तो नेपाल के भैया, नेपाली गाना होगा कि हिंदी गाना होगा? तो हम लोग कैसे समझेंगे? ये तो आप तो नेपाल में गाते ही हो, हम लोग कैसे समझेंगे? हिंदी थोड़ा हम कैसा हिंदी, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? हिंदी समझ रहे हैं। यस। तो चलिए, अब जब आप लोग कह रहे हैं हाँ, 100 कह रहे हैं ना, तो मेरा मन हो रहा है कैसा मालूम है? हाँ ना। मेरा मन डोले तेरा तन डोले। वाह वाह। अरे कौन बजाए भाई बांसुरी? आइए ना इधर। क्या करे, मन मेरा डोल रहा है तो बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन हो सकता है गाना अधूरा भी हो जाए। तो बच जाएगा इंडिया का। कौन सा गाना सुनाओगे? Power on. आइए ना जल्दी, टाइम कम है। अब मालूम हुआ कि देखिए क्या होता है ना, कि कव्वाल जब आता है तो वो 1 घंटा, अरे आ के बाद बोलने क्या होगा, पूरा वो फिर वो लंबा निकालता है। मालूम हुआ भोर हो गया, तब गा रहा है। तो जब उसका इंजन गर्म हुआ तो पब्लिक का इंजन ठंडा हुआ। तो बेटा तुम गाते रहो, हम चले। जो गरम करना इंजन शुरू में गरम कर दो। तो इस साज बाज में इतना टाइम लग जाता है कि गाना गाओगे आप हिंदी में तो एक तो बिना इसका म्यूजिक का, तो नीचे से ऊपर से यहाँ से आप पहले गा के निकल जाओ, उनको फिर बुला लेते हैं क्योंकि उनका साज बाज के साथ है। जरा जल्दी आ जाओ। आ जाओ। अरे मौका गनीमत है, आ जाओ ना। देखो एक चीज और ध्यान रखना भाई मेरे, जब से ये मिशन ये आया है सोनिया, क्राउन एम्बेसडर हो या डॉक्टर लीम खुद हैं, मना किए हैं पैर छूना। कोई पैर किसी का भी नहीं छुएगा। आपका धर्म है, परंपरा है, आप घर में करो, कोई रोक नहीं है। आप रिएक्शन की दुनिया में आके, रिएक्शन में आके आपको पैर किसी का नहीं छूना है। आप डायरेक्ट हाथ मिलाओ। लेडीज प्रणाम नहीं करेगी, गुड मॉर्निंग ये करती है, गुड मॉर्निंग करेगी, जैसे गुड मॉर्निंग करना है वो करे, ठीक है। पैर छूने का ये सिस्टम खत्म। ये बहुत पैर छुआ कर रिएक्शन में गड़बड़ किए हैं लोग,
इससे ऊंचा नीचा बड़ा छोटा कुछ नहीं, हम लोग सब एक जैसे रह रहे हैं। तो यहाँ भी एक जैसा होगा, छोटा भी हाथ मिलाए, कोई बिंदास होकर हाथ मिला सकता है। इसीलिए ये आज से आप लोग जितने लोग हैं डीएक्शन परिवार, एक दूसरे का आप पैर नहीं छुएंगे। आपको मना नहीं किया जा रहा है, आप जहां पर आप हैं, जो आपका सिस्टम है, जो धर्म बताता है या जो परंपरा है, वहां आप ये काम को करेंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन डीएक्शन में कहीं किसी का पैर छूने की जरूरत नहीं है। Hey there. Subscribe to गुड my channel मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग and also डिएक्शन, press this गुड bell मॉर्निंग icon. डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। एक भजन छोटा सा है, 2 3 4 5 लाइन का थोड़ा समर्थन देने का भी काम आप लोग करेंगे। और मैं चूंकि योग के माध्यम से भी डीएक्शन का प्रचार प्रसार करता हूं, और सर का यूट्यूब के माध्यम से भी प्राय देखा करता था कि फिरोज खान सर है और देश विदेश इनका प्राय कार्यक्रम चलता रहता है। तो इसके लिए मैं भी